हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम संगीत के एक ग्रंथ संगीत पारिजात के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्वेल्थ के कोर्स में दो ग्रंथों का परिचय दिया हुआ है। उसमें पहला है संगीत पारिजात और दूसरा है आपका संगीत रत्नाकर। तो संगीत पारिजात आपका पहला ग्रंथ है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। आज हम 2 चैप्टर्स को पहले एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी है, आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो। सबसे पहले संगीत पारिजात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संगीत पारिजात संगीत का एक ग्रंथ है जो 1650 में यानी कि 1650 में लिखा गया था और इसके रचयिता पंडित अहोबल हैं। पंडित अहोबल ने 1650 में यह ग्रंथ लिखा था, संगीत पारिजात, जिसका अनुवाद आगे चल के फारसी भाषा में हुआ। यह संस्कृत भाषा में था और इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, जिसका अनुवाद किया था पंडित दीनानाथ जी ने। लिखा पंडित अहोबल ने था और इसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया था। तो इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, कुल मिला के 8 अध्याय हैं और उन 8 अध्यायों में 500 श्लोक के आधार पर यह पूरा ग्रंथ लिखा गया है। 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में 500 श्लोक लिखे गए हैं। तो 8 अध्यायों में पहला अध्याय है स्वर अध्याय। तो स्वर अध्याय में पंडित अहोबल जी ने कहा है कि स्वरों की उत्पत्ति यानी कि जो नाद हैं, तो नाद हवा और आग के मेल से हुए है उत्पन्न। यानी कि जो भी आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो पंडित अहोबल जी ने कहा है कि हर आवाज़ की जो उत्पत्ति है, हर ध्वनि की जो उत्पत्ति है, वो हवा और आग के मेल से हुआ है, हवा और आग के आपस में मिलने से हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो उसमें आवाज़ होती है, ऐसे ही आग जब जलती है, आग जब प्रज्वलित होती है तो आग में भी अपनी एक ध्वनि होती है, और जब आग और हवा मिलते हैं तो उससे नाद की उत्पत्ति हुई। सुनने वाली हर ध्वनि की उत्पत्ति हवा और आग के मेल से हुई है। उसके बाद पंडित अहोबल जी ने स्वर अध्याय में कहा है कि उन्होंने स्वर को सांप की जो उपमा है वो दी है, कि स्वर जो हैं वो सांप की भांति हैं जो इधर उधर भागते हैं। सांप कभी भी सीधा नहीं चलता, आपने देखा होगा, सांप जो है वो इधर उधर भागता है, टेढ़ा मेढ़ा भागता है। और जो श्रुति है, हमने आपको श्रुति अभी ग्राम में पढ़ाया था, जब हमने ग्राम आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें श्रुति हमने बताई थी कि स्वर जो है वो श्रुतियों पर आधारित है, यानी कि श्रुति स्वरों के घर हैं। तो पंडित अहोबल जी ने स्वरों को तो सांप की उपमा दी है और श्रुति को कुंडली की, यानी कि सांप की कुंडली की उपमा दी है। जैसे सांप जब कुंडली मारकर बैठता है, गोल घूमकर जब बैठ जाता है गोल गोल होकर, तो वह बंध जाता है, तब वो इधर उधर नहीं भाग पाता है। इसी तरह से स्वर जब श्रुति में बंध जाते हैं तो वो कुंडली के प्रकार हो जाती है, यानी कि वो बंध जाते हैं आपस में। जिस प्रकार सांप कुंडली में बंध जाता है, उसी प्रकार स्वर श्रुति में बंध जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वरों को तो सांप की उपमा दी है और श्रुति को कुंडली की उपमा दी है। इसके बाद इसी अध्याय में पंडित जी ने कहा है कि 22 श्रुति 5 प्रकार में बटे हुए हैं। हमारी कुल श्रुति कितनी है? 22। सा मा पा में 4 श्रुतियां हैं, जो कि टोटल हुई 12। रे और धा में 3 श्रुति हैं, तो टोटल हुआ 6। और गा और नी में 2 श्रुतियां हैं, तो टोटल हुआ 4। तो 12 + 6 + 4 22। तो हमारी टोटल श्रुति कितनी है? 22। हमने जब ग्राम पढ़ा था तो आपको बताया था कि कितनी श्रुतियां हैं और किस किस स्वर में कितनी कितनी श्रुतियां आती हैं। तो इस अध्याय में पंडित अहोबल जी ने 22 श्रुतियों को 5 प्रकार में बांट दिया है और उन्होंने स्वरों को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा है। श्रुतियों को तो 5 प्रकार में बांटा है, स्वरों को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा है। सा मा पा, इन 3 स्वरों को उन्होंने ब्राह्मण वर्ग का माना है। सा मा पा ब्राह्मण के समान माने गए हैं, क्योंकि ये 3 स्वर मुख्य स्वर होते हैं।
इन्हीं स्वरों के आधार पर सा, खासतौर से सा और पा, इन स्वरों के आधार पर बाकी स्वरों की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए सा मा पा को ब्राह्मण वर्ण में माना गया है। रे और धा को उन्होंने क्षत्रिय के समान माना है। रे और धा स्वर को उन्होंने क्षत्रिय के समान माना है, और गा और नी स्वर को उन्होंने वैश्य के समान माना है। तो उन्होंने 3 वर्णों में इन स्वरों को बांटा है। तो ये सब बातें मिलकर इस ग्रंथ का पहला अध्याय बन जाता है स्वर अध्याय। हम दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। स्वर अध्याय में आपको ये 4 मेन बातें आपको याद रखनी है। पहला कि पंडित अहोबल जी ने नाद की उत्पत्ति यानी कि ध्वनियों की उत्पत्ति हवा और आग के मेल से बताई है। दूसरा, पंडित अहोबल जी ने स्वर को सांप और श्रुति को कुंडली के बराबर माना है। तीसरा, पंडित अहोबल जी ने 22 श्रुतियों को 5 प्रकार में बांटा है। और चौथा, पंडित अहोबल जी ने सामापा को ब्राह्मण वर्ण में, रेधा को क्षत्रिय वर्ण में और गानी को वैश्य वर्ण में बताया है। तो इस तरह से आपका ये पहला अध्याय समाप्त होता है। आज हम केवल 2 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय ग्राम अध्याय है। तो ग्राम अभी हमने इससे पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था समय सिद्धांत से पहले। तो पंडित अहोबल जी ने 3 प्रकार के ग्रामों की व्याख्या करी है, जिसमें उन्होंने षडज ग्राम को मुख्य ग्राम माना है, उसके बाद मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो जो हमने ग्राम में पढ़ा था वही उन्होंने पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात में लिखा है कि ग्राम स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, या स्वर जब श्रुतियों पर आधारित होते हैं तो स्वरों के श्रुतियों पर आधारित समूह, स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। यानी जिस प्रकार बहुत सारे लोग मिलकर एक गांव में रहते हैं, एक ग्राम में मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार जब स्वर श्रुतियों पर आधारित होकर एक समूह में रहते हैं तो उसे ग्राम कहते हैं। और ग्राम कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो षडज ग्राम में आपको बताया था कि सामा पा में 4-4 श्रुतियां होती हैं, रे और धा में 3-3 श्रुति होती हैं और गावनी में 2-2 श्रुति होती है। तो 22 श्रुतियों पर 7 स्वर स्थापित होते हैं। एक ग्राम में 22 श्रुतियां होती हैं और 7 स्वर होते हैं। अगर आपको ये नहीं टॉपिक पता है तो आप ग्राम वाला जो वीडियो है आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर उन्होंने मध्यम ग्राम के बारे में व्याख्या की है। तो मध्यम ग्राम में उन्होंने बताया है कि अगर षडज ग्राम में पा स्वर को 17वीं श्रुति से हटाकर 16वीं श्रुति यानी कि 1 श्रुति कम कर दिया जाए तो वह मध्यम ग्राम बन जाता है। और गंधार ग्राम के बारे में पंडित अहोबल जी ने कहा है कि यह अति प्राचीन ग्राम है, इसकी व्याख्या किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती है, यह देवताओं के साथ ही स्वर्गलोक में स्थापित हो गया था, यानी कि लुप्त हो गया था, इसलिए इसकी कोई भी व्याख्या हमें कहीं भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आपके ये 2 अध्याय आज पूरे होते हैं। तो स्वर अध्याय और ग्राम अध्याय, आप इसमें MCQs क्वेश्चन भी आते हैं कि पंडित अहोबल जी ने नाद की उत्पत्ति किन चीज़ों से बताई है। तो ऑप्शन अगर आता है हवा और आग तो आप उसको टिक कर देंगे। तो ऐसे ही कि 5 श्रुतियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो 5 प्रकार में बांटा गया है। अच्छा, और सामापा को किस वर्ण में माना है? पंडित अहोबल जी ने ब्राह्मण वर्ण में माना है। तो दूसरा पूछ लिया कि MCQ में आ गया कि संगीत पारिजात का पहला अध्याय का नाम बताइए। तो ऑप्शंस होंगे, उसमें होगा स्वर अध्याय, तो आप स्वर अध्याय को टिक कर देंगे। अच्छा, दूसरे अध्याय का नाम बताइए, संगीत पारिजात में दूसरा अध्याय कौन सा है? तो ग्राम अध्याय दूसरा अध्याय। तो आज आप इन 2 अध्यायों के बारे में इसको याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो 2 अध्याय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।